अब भाजपा बौखला गई है। ये कलाकार हैं, बम्बई से आए हैं, नाटक और किरदार निभाने वाले हैं और उनकी बहुत सारी पिक्चर और भी हैं। दूसरी बात यह है कि वाल्मीकि समाज में जो नाटक किया उन्होंने खाना खाने का, उसके बाद खाने से हाथ जोड़ लिया कि मैं नहीं खाता ऐसे खाना, और उसने दूसरे लोग जो बैठे थे बराबर में भाजपा वाले, उन्होंने यहाँ तक किया और सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। तो ये नाटक करते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय मेरठ में हूं। लगातार आप देख रहे हैं एक माहौल इंडिया गठबंधन को लेकर के बन चुका है। पब्लिक लगातार नाराज है भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों को लेकर के। मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत होती है और उस पंचायत में आपने देखा किस तरीके से ठाकुरों ने विरोध किया है। मेरठ में हूँ इस समय और हमारे साथ आप देख रहे हैं विधायक जी हैं। हम इनसे बात करेंगे माहौल क्या चल रहा है। सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे। लगातार आप फील्ड पर हैं। 12 बज रहे हैं इस समय रात के। माहौल क्या है वो आपको देखने को मिल रहा है। हमारे सब जनप्रतिनिधि हैं, पार्षदगण हैं, हमारे नेता हैं राहुल, यहाँ संगीता राहुल जी, और तमाम पार्षदों के सपोर्टर हैं। वो सब लोग यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं चुनाव की कि भाजपा को हम कैसे कैसे मात देंगे। योगेश वर्मा जी, अगर बात करें यहाँ पर तो एक माहौल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये माहौल तो बनाने की कोशिश पूरी भारतीय जनता पार्टी ने करी, लेकिन सभी ने एक्टर करार दे दिया है जो प्रतिद्वंदी हैं आपके। वो कलाकार हैं। उन्होंने ये भी कहा है अभी कि परिवर्तन लाना है, संविधान में भी परिवर्तन लाना है। उनको ये नहीं पता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, वो उसको छेड़ भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो राम वाला जो मुद्दा है वो नहीं है कुछ भी। अब भाजपा बौखला गई है। ये कलाकार हैं, बम्बई से आए हैं, नाटक और किरदार निभाने वाले हैं और उनकी बहुत सारी पिक्चर और भी हैं। फिल्में देखी होंगी आपने इनकी, या उनकी यूट्यूब पे देख लीजिए आप, गूगल से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पिक्चर उन्होंने बनाई है। अगर उनको भी जनता देखेगी तो शायद उनको जो थोड़ा बहुत उनको पास जाने की कोशिश करता है वो भी ना जाए। दूसरी बात ये कि आसमान पे चढ़ के वोट मांग रहे हैं, हम ज़मीन पे चल के वोट मांग रहे हैं। उन्होंने दस्ताने पहन रखे हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं। उनका एक डायलॉग चल रहा है यहाँ पे कि डोंट टच मी, यानी कि डोंट टच मी का एक डायलॉग चल रहा है उनका। तो लोग उनसे मतलब लोगों से वो दूर भाग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वाल्मीकि समाज में जो नाटक किया उन्होंने खाना खाने का, उसके बाद खाने से हाथ जोड़ लिया कि मैं नहीं खाता ऐसे खाना, और उसने दूसरे लोग जो बैठे थे बराबर में भाजपा वाले, उन्होंने यहाँ तक किया और सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। तो ये नाटक करते हैं। ये दलितों को, गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को सिर्फ भगाते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। जनता समझ गई है। जनता इनको अब दोबारा से ये जो चुनाव लड़ रहे हैं इनको बम्बई भेजने वाली है। अच्छा, बीते समय की बात करें, अखिलेश यादव जी के तमाम बड़े डिसीजन हुए। अतुल प्रधान जी का जब टिकट कटा उसके बाद नाराज़गी ऐसी दिखाई गई, सोशल मीडिया पे चली। क्या वो जो नाराज़गी दिखाई गई थी वो क्या फेक है? अब सारी चीज़ें सही हो गई या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदरूनी नाराज़गी है समाजवादी पार्टी जो पहले जो टिकट कटे हैं? देखिए, ये सपोर्टर जो होते हैं ना हर एक व्यक्ति के, वो चाहता है कि मेरे आदमी को टिकट मिले या क्या मिले, लेकिन वो हाई कमान का आदेश जो होता है सबको मानना होता है। दूसरी बात ये है कि जो अतुल प्रधान जी का टिकट कटा तो और हमें मिला, उसमें भी अतुल प्रधान जी की सहमति से मिला है। अतुल प्रधान जी और हम बैठे, समीकरण समझाया गया कैसे कैसे जीता जाएगा, तो उन्होंने सहमति जता दी, हमें टिकट मिल गया। लेकिन सपोर्टरों को थोड़ी तुरंत पता चल गया, उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ बातें चला दी होंगी, लेकिन अतुल प्रधान जी साथ हैं हमारे। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर बीते समय जो ईद में जो नमाज़ पढ़ने को लेकर के कुछ विवाद हुए, तमाम पब्लिक के बीच में मैं रहा, मुस्लिम समुदाय के बीच में भी गया, उसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी रही है। तो क्या उसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिलने वाला, और उसको लेकर के पब्लिक, आप बड़े नेता हैं, आपसे बात करती है, क्या बात होती है? देखिए, भाजपा का हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड है, वो दिखाना चाहते हैं। उन्होंने, भाजपा वालों ने कहा है कि उनको नमाज मत पढ़ने देना सड़क पे। पहले जब आपने बैरिकेडिंग कर रखी दोनों तरफ से, बीच में कोई नहीं है, तो नमाज पढ़ सकता है आदमी।
उन्होंने वहाँ धक्के भी दिए, वहाँ लाठी भी चलाई, वहाँ लाठीचार्ज किया मेट्रो पे। तो ये चीज़ क्या है कि ये अपने आकाओं को दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों पे कितना अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं, इससे वो अपनी वोट बैंक को बढ़ाने का प्लान, मतलब कि इससे वोट बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम फैक्टर करना हाँ। चाहता है। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, तो खोली हुई है हमने। तो ये नफ़रत फैला रहे हैं भाजपा वाले, ये अधिकारी इनके कहने पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज तो पहले से पढ़ते आए हैं, ना रोक सकते हैं कहीं पे नमाज पढ़ने से। चलो ठीक है, उस समय उन्होंने अपने लाठी डंडों से इन गरीब लोग, इन नमाजियों को इस तरीके से किया जो नहीं करना चाहिए था। पूरे मेरठ में, पूरे शहर में नहीं, इस बात को देखकर मेरे विचार से पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या देश में, इस बात को बड़ा रोष है और आने वाली 26 तारीख को इनको बताएंगे। एक बात और कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव जब हुआ था उस समय बसपा ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था समाजवादी पार्टी को, जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश की, अगर विधानसभा चुनाव के बाद अगर बात की जाए। और इस समय भी बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है। क्या कुछ फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है या एकदम सुपड़ा साफ करने जा रही है इंडिया गठबंधन? देखिए, सुपड़ा साफ हो रहा है भाजपा का। हमारी जो टक्कर अगर थोड़ी बहुत होनी थी, वो लोकल का कोई उम्मीदवार होता तो होती, ये बाहर का उम्मीदवार ले आए, तो इसका हमारा कोई टक्कर नहीं है। दूसरी बात, ये बसपा ने जो उतारा है, तो बसपा, उसकी वीडियो भी वायरल चल रही है आजकल, वो सुना होगा आप लोगों ने। तो जनता उसको सब, मतलब वोट नहीं है इनके पास, सिर्फ क्या है कि वोट काटू पार्टी हो गई है ये। बसपा का जो उम्मीदवार है, दलित समाज हमसे मोहब्बत करता है। 2 अप्रैल के आंदोलन में हम जेल गए, हम पे रासुका लगी, हम पे 15-16 मुकदमे दर्ज हुए। इस बात को दलित समाज भूला नहीं है। और 26 तारीख को वोट डालने से पहले दलित समाज बटन दबाने से पहले 2 अप्रैल को याद करके तब बटन दबाएगा। क्या चुनाव त्रिकोणीय है या नेक टू नेक फाइट है, भाजपा एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन? यहाँ देखिए, भाजपा से ही फाइट है, लेकिन फाइट भी नहीं है। मैंने बोला ना अभी, अगर यहाँ का लोकल का उम्मीदवार होता तो थोड़ी फाइट हो सकती थी, इससे फाइट ही नहीं है। चुनाव में है ही नहीं ये लोग। मैंने बताया ना, दस्ताने पहन के हाथ नहीं मिला सकते किसी से। छुआछूत किसी बीमारी इन्होंने फैला रखी है। जो भाजपा वाले लोग हैं, जो उनको ले जाना चाहते हैं कहीं इधर उधर अपने कहीं कार्यकर्ताओं में, वो जाते ही नहीं हैं। तो इसलिए उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और जहाँ ये उम्मीदवार जा रहे हैं, वहाँ हमारे 50-100 वोट बढ़ा के आ रहे हैं, हमें तो इतना पता है। लास्ट में क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? सभी सुन रहे हैं इस समय और तमाम लोग आपके साथ इस समय हैं। क्षेत्र की जनता से मैं ये कहूँगा कि मेरी पत्नी सुनीता वर्मा चुनाव मैदान में है, साइकिल का निशान है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें जनरल सीट पर टिकट दिया है, और राहुल गांधी जी ने गठबंधन में जो शामिल हैं, हमारे केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो बेचारे जेल में हैं। तो सब ने किसी विश्वास के साथ हमें टिकट दिया है, और हम ये चाहते हैं पूरी क्षेत्र की जनता से, मेरठ हापुड़ लोकसभा के सभी वोटरों से, कि आप भाजपा को हटाने के लिए, भाजपा ने जो अत्याचार और जुल्म किया है, इन सब चीज़ों को याद रखें। किसानों पे लाठियाँ बरसाएं, वकीलों पे लाठियाँ बरसाएं, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को तंग किया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुनीता वर्मा को वोट दो, साइकिल के सामने वाला बटन दबाओ 26 तारीख को। मेरी सभी लोगों से अपील है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख रहे हैं रात के लगभग 12 बजे हुए हैं और माहौल देख रहे हैं। पार्षदों के साथ एक मीटिंग हो रही थी और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो बिगुल बजा है उसको लेकर के लगातार आप देख रहे हैं पब्लिक के बीच में माहौल क्या है। अभी आपने सुना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल था उस पर चर्चा हुई, और 26 तारीख को जो वोटिंग होनी है उससे पहले जो माहौल है उसको लेकर के चर्चा हुई। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।